स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई एकेडमी फॉर ऑल में। आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड जिसे हम मिडल एंड स्प्लिट भी बोलते हैं, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और तीसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन अगर हम उसके स्टेप सीख ले तो कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है, पहला स्टेप क्या है, इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कॉफिशिएंट और सी कितना है कांस्टेंट टर्म। अब इसमें ए कितना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर, तो ए कितना होगा 2, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए कितना है जी मेरे पास 2, बी कितना है 7 और सी है मेरे पास 3। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है यहाँ पे लिख लेते हैं हम। फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, डिवाइड बोथ साइड बाय ए कितना है इसमें 2, तो जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा उसे बोथ साइड क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 से पूरी इक्वेशन को कर देंगे डिवाइड, तो 2/2 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0/2 0। स्टेप नंबर 2, आपको कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाना है। कांस्टेंट टर्म कितनी है मेरे पास 3/2 है, उधर ले जाएंगे हम इसको, तो कितने हो जाएगी -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स इक्वल टू -3/2। जैसे कि नाम से ही मान चल रहा है कंप्लीट द स्क्वायर, एक स्क्वायर को कंप्लीट करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए मेरे पास यहाँ पे है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, ये है 2ab मेरे पास। अब इसे स्प्लिट करके भी सिखाऊंगा, बिना स्प्लिट किए भी सिखाऊंगा, दोनों में से जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। अभी मैं बिना स्प्लिट किए सिखा रहा हूँ। अब मान लेते हैं ये 2ab है, 2ab प्लस फिर कितना चाहिए होता है बी स्क्वायर। हमारे पास b कितना होगा यहाँ पे, b निकालते कैसे कि b का स्क्वायर, ऐसा क्या करूँ कि b स्क्वायर आ जाए यहाँ पे, यहाँ तो है ही नहीं ना b का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी यहाँ x का कॉफिशिएंट हो, कितना है यहाँ पे 7/2, तो यहाँ हम लिखेंगे 7/2, जो भी x का कॉफिशिएंट है उसे इंटू कर देंगे 1/2 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7/4। तो 7/4 का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर होता है ना, तो 7/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर देंगे। तो यहाँ करेंगे हम प्लस 7/4 का होल स्क्वायर और बोथ साइड ऐड करेंगे तो -3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। तो मेरे पे यहाँ फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कितना होता है ए कितना हो गया x प्लस बी कितना है 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/2 प्लस 49/16। अब देखिए अगर स्प्लिट करके लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर हो जाता, ए स्क्वायर प्लस फिर कितना होता है 2 इंटू ए कितना है एक्स है, इंटू बी, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 7/2 ही आ जाए। देखो क्या निकाला था अभी 7/4 निकाला था, अगर इंटू में यहाँ 7/4 लिखते और काटते 2 से ये तो 7/2 ही आता ना, तो ये क्या बन गया मेरे पास 2ab। तो स्प्लिट करके ऐसे लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो एज इट इज ये उतारे और इसके कॉफिशिएंट का क्या करे इंटू 1/2 करो और उसे दोनों तरफ प्लस कर देंगे, तो मेरा सॉल्व हो जाएगा बड़ी आसानी से। और अगर आप ऐसा लिखना चाहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स दोनों से बराबर मिलेंगे। तो मेरे पास क्या बन जाता है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसे, इधर एलसीएम लेते तो कितना आता है 16, इधर होता -24 प्लस 49 इक्वल टू 25/16। स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा रूट हटाएंगे तो √25 कितना होता है 5 और 16 4, तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पे x प्लस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। तो यहाँ प्लस माइनस 5/4 आ गया, तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको।
अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि प्लस और माइनस क्यों लेते हैं। देखो, अगर किसी का स्क्वायर 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। और 16 को मैं -4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। कितना आएगा? 16 ही आएगा ना। इसलिए जब भी स्क्वायर हटाते हैं इधर से उधर रूट आता है तो रूट से दो वैल्यू आती है, एक प्लस की बाहर और एक माइनस की, तो प्लस माइनस 5/4 लिख सकता हूँ मैं इसको। अब x की वैल्यू निकालनी है तो एक बार ही रखेंगे यहाँ पे x + 7/4 = 5/4। 7/4 को उधर ले जाते हैं तो 5/4 - 7/4, तो ये आ जाएगा -2/4 = -1/2। एक बार रखेंगे x + 7/4 = -5/4। उधर जाता तो माइनस हो जाता, माइनस होता 12 तो -3 मेरा आंसर आ जाता। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि स्टेप क्या क्या है। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? x² के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना ही करना है। यहाँ में +1 चाहिए होता है हमेशा। कितना? +1। तो कुछ भी होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ माइनस भी होगा तो -1 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। पहला स्टेप डिवाइड किया 2 से। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे राइट हैंड साइड पे ले जाइए। राइट पे ले गए। उसके बाद हमें चाहिए था फॉर्मूला, जहाँ तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, जहाँ a - b का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ प्लस था तो प्लस का ही बनना था, माइनस होता तो माइनस का बनाते। तो हमें चाहिए कितना था? +b² चाहिए था फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो b कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे कैपिटल B लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो b निकालने का तरीका क्या है हमारे पास? जो भी x का कोफिशिएंट हो, कितना x का कोफिशिएंट? 7/2, प्लस माइनस नहीं देखेंगे, वैल्यू देखेंगे, उसको इंटू कर देंगे किससे? 1/2 से। किससे? 1/2 से हमेशा। तो 7/2 × 1/2 किया 7/4, ये हो गया b। तो b का स्क्वायर चाहिए तो बोथ साइड ऐड कर देंगे b²। तो 7/4 का होल स्क्वायर, 7/4 का होल स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दिया तो क्या बन गया? a² + b² + 2ab किसके इक्वल होता है? a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू कैलकुलेशन कर ली, मेरा आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, सिर्फ ये 3 स्टेप तक आपको देखना है, उसके बाद आराम से हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे अपने हाथ से तो बहुत स्मूथली आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है 5x² - 6x - 2 = 0। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है? 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 5 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे फर्स्ट स्टेप। तो कितना आएगा? 5x² को 5 से डिवाइड करेंगे तो x² बचेगा, -6/5 x - 2/5 = 0। स्टेप नंबर 2 क्या करना है हमें? कांस्टेंट टर्म को उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो कितना हो गया? x² - 6/5 x = 2/5। अब मुझे फॉर्मूला बनाना है, यहाँ माइनस है तो इसका ना माइनस वाला लगेगा। अब चाहिए हमें b², तो पहले हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। a² - 6/5 x अब प्लस b² चाहिए। b कैसे निकालेंगे हम? x का कोफिशिएंट कितना है? 6/5 इंटू कर देंगे किससे? 1/2 से। 3 आ गया। तो कितना बन गया b? 3/5। तो 3/5 के स्क्वायर को बोथ साइड क्या कर देंगे? प्लस, तो आप लिखेंगे ऐड बोथ साइड 3/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया मेरे पास? a² + b² - 2ab किसके इक्वल होता है? a माइनस b कितना है? 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा? 2/5 प्लस 9/25। अब एलसीएम ले लेते, कितना आता? 25। ये हो जाता 5 10 प्लस 9 स्क्वायर 19 हो गया। स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ कितना हो जाएगा? रूट x - 3/5 इक्वल टू रूट 19/25 और प्लस माइनस रूट 19 तो प्राइम नंबर है तो एज इट इज ही रह जाएगा मेरे पास। तो प्लस माइनस रूट 19/25 को कितना हो गया? 5। तो एक एक करके ले लेते हैं, कितना बना? x - 3/5 इक्वल टू प्लस रूट 19/5। 3/5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू रूट 19/5 प्लस 3/5। एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। तो कितना हो जाता है ये? रूट 19 प्लस 3/5।
और सेम एज इट इज़ अगर माइनस का लेते तो यहाँ हो जाता x इक्वल टू -√19 + 3/5। ये मेरा आंसर आ गया। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, बस आपको 3 स्टेप फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, पहले में क्या आता है x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। सेकंड स्टेप क्या, कांस्टेंट को उधर लेना है। और तीसरा b क्या है, b कहाँ से लेंगे, x के कोफिशिएंट को इंटू 1/2 करके फाइंड करेंगे b, तो उसको बोथ साइड क्या कर देंगे प्लस। बस इतना सही करना है, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा।